हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री के मिसलेनियस एग्जाम्पल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बच्चों, एग्जाम में बहुत बार इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मिसलेनियस एक्सरसाइज की एक बार बात करें तो मैं कहूंगी कि उसको एक बार को अगर आप डिले कर दे तो भी चलेगा, लेकिन मिसलेनियस एग्जाम्पल जरूर जरूर करके जाइएगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल नंबर 25 से शुरू करते हैं। साइन एक्स की वैल्यू 3/5 दे रखी है, कॉस वाई की वैल्यू -12/13 दे रखी है। ठीक है, आपसे कहता है फाइंड साइन एक्स प्लस वाई। अगर मुझे ये निकालना है तो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख लेती हूँ कि उस हिसाब से मुझे क्या चाहिए, फिर समझ आ जाएगा। तो मुझे साइन एक्स प्लस वाई निकालना है। फॉर्मूला होता है बच्चों, कहीं कहो कि साइन एक्स साइन वाई, नहीं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन ए प्लस बी का। क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्वेश्चन में आगे क्या करना है। जो मुझे फाइंड आउट करने को कहा था मैंने उसका फॉर्मूला ओपन करा। अब मेरे पास साइन एक्स है, ओके, कॉस वाई है, वो भी मैं पुट कर दूंगी, लेकिन कॉस एक्स नहीं है, साइन वाई नहीं है। यानी मुझे सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज को फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट? और इसके लिए उसने मुझे बताया है कि x और y दोनों ही सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, और मुझे पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा ही पॉजिटिव होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के बेस पर, राइट? तो यहां पर आपके पास साइन थीटा और कोसिकेंट पॉजिटिव होगा, तो साइन y तो पॉजिटिव आएगा लेकिन कॉस एक्स आपका नेगेटिव आएगा। तो चलो साइन एक्स है, कॉस एक्स निकालते हैं। कैसे निकलेगा कॉस एक्स? क्या आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल, आपने 10th क्लास में सीखा है। अब जो ये स्क्वायर है वो इस पर क्या चला जाएगा बच्चों? स्क्वायर रूट, राइट? अब जब ये स्क्वायर रूट जाता है तो स्क्वायर रूट के बाहर पॉजिटिव और नेगेटिव दो चीजें हो सकती हैं। अब हमने पता है कि हमारा एक्स क्वाड्रेंट, एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है बच्चों? नेगेटिव, तो लगा दो यहाँ पे नेगेटिव। क्लियर? चलो 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू 3/5 और उसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कर दो 9/25। नाउ 25 माइनस 9 16/25 होगा, बाहर नेगेटिव लगा हुआ है तो 16 का 4 और 25 का 5 आ जाएगा। तो ये हमारी cos x की वैल्यू आ गई, राइट? तो हमारे पास ये था, cos x भी निकल गया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? साइन y निकालना है। तो यही आइडेंटिटी है, हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर y इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर y। क्लियर? अब जो ये स्क्वायर है वो इस पर क्या चला जाएगा बच्चों? स्क्वायर रूट। क्लियर? अब यहाँ प्लस लगाए या माइनस, ये डिपेंड करता है y कौन से क्वाड्रेंट में है। y कौन से क्वाड्रेंट में? देखो सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर आ गया आपके पास पॉजिटिव, राइट? चलिए 1 माइनस कॉस y की वैल्यू कितनी है? ये रही बच्चों, और हमें उसका स्क्वायर करना है। रिमेंबर दिस थिंग। तो ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर कर दो, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो गया 144, ये हो गया 169। 169 माइनस 144 25, यानी आपके पास बचेगा 25, उसका रूट हो गया 5, और 169 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 13। ये आपके पास साइन वाई की वैल्यू आ गई, ये कॉस। बस उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू, साइन एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों? वो पहले से हमारे पास थी, इट्स 3/5। इनटू में कॉस वाई की वैल्यू कितनी है? वो भी हमारे पास ऑलरेडी थी, इट्स -12/13, प्लस कॉस एक्स की वैल्यू हमने निकाली है, ये रही -4/5, इनटू में साइन वाई की वैल्यू 5/13। तो ये कितना हो जाएगा? -36 अपॉन में 65, ये हो जाएगा -20 अपॉन में 65। तो ये आ गया हमारे पास -56 अपॉन 65, एंड दैट इज द आंसर। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 25। चलिए एग्जाम्पल नंबर 26 देखते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और उसमें कौन से फॉर्मूले यूज होंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए डियर, इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि आप देखिए कॉस कॉस मल्टीप्लाई में है, कॉस कॉस मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर ये कैटेगरी यूज होती है। हमेशा याद रखिएगा, जब मल्टीप्लाई में हो तो यही वाली कैटेगरी होती है, क्योंकि इसमें हम ऐसे करते हैं, ये वाले फॉर्मूले से यहाँ पर पहुंचते हैं, ठीक है ना? तो हमारे पास इतना पोर्शन है इसमें, सॉरी, ये कॉस ए कॉस बी। अब हमें इसके साथ में 2 चाहिए, वो तो कोई बात नहीं, हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे और फिर ये वाली आइडेंटिटी लगाकर यहाँ पर आ जाएंगे। क्लियर? तो ये वाली कैटेगरी इसमें यूज होगी। तो चलो फटाफट से इस कैटेगरी को समझते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल अभी जो फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है वो हम लिख देते हैं, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी, और इसमें ए बड़ा होता है बी से, ये याद रखना है।
ये कुछ और नहीं है बच्चों, cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी से ही आया है। आप बताओ cos c प्लस cos d से क्या होगा, 2 cos c प्लस d डिवाइड बाई 2, यही निकलेगा देखना, और cos c माइनस d डिवाइड बाई 2 यही है। तो उसी से ही हमने ये चीज डिराइव करी है, लेकिन फिलहाल अब हमारे पास ये वाला फॉर्म होगा और हमें यहाँ पहुंचना होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज है इस बार हमारे पास, वहाँ cos c प्लस cos d होता था, यहाँ मल्टीप्लाई है, हमें यहाँ पहुंचना है। अब यहाँ पे हमें 2 चाहिए, तो एक काम करते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से अंदर, सॉरी 1/2 से डिवाइड और 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos 2x cos x बाई 2, और ये हो जाएगा 2, इसमें पहले cos 9x बाई 2 को लिख देते हैं, मल्टीप्लाई में ऐसा कुछ नहीं होता, आप आगे पीछे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि a बड़ा होता है b से, है ना, ये भी हमने आपको बताया। क्लियर, हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, अगर हम ये 2 कॉमन लेंगे तो कट जाएगा ना, पर हमें काटना नहीं है ताकि हम ये आइडेंटिटी लगा सकें। तो चलिए फटाफट से अप्लाई करते हैं, 2 cos से cos b, अब ये बिल्कुल इस जैसा लग रहा है, 2 cos से cos b, तो ये वाली चीज लेफ्ट साइड पर आ जाएगी, cos a प्लस बी, नाउ दिस इज a दिस इज b, तो ये हो जाएगा a प्लस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये मैंने अभी इसमें आइडेंटिटी लगाई है, तो इसको मैं इस ब्रैकेट में क्लोज कर देती हूँ, राइट, माइनस फिर से लगानी है इसमें आइडेंटिटी, तो ये आ जाएगा cos 9x प्लस 2, सॉरी 9x बाई 2 प्लस 3x एंड cos 9x बाई 2 माइनस 3x, राइट। चलिए अब ये जो 1/2 है ये बाहर चलने दीजिए, ये क्या बन गया बच्चों आपके पास, cos 4x प्लस x दैट इज 5x बाई 2, ये हमारे पास बन गया 4x माइनस x, ये बन गया 3x बाई 2, अब ये माइनस है, या माइनस का जरूर ध्यान रखिएगा, ये कितना हो गया आपके पास 15x बाई 2, और ये भी माइनस हो जाएगा, ये कितना आ गया हमारे पास cos 3x बाई 2। अब आप देख सकते हैं ये वाली टर्म इस टर्म से क्या हो गई, कट गई। क्लियर, और उसके बाद जो बचा वो cos c माइनस cos d दिख रहा है साफ साफ, तो लगा दो cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी क्या होती है, -2 sin c प्लस d, c प्लस d बाय 2 एंड sin c माइनस d डिवाइड बाय 2। क्लियर, अब ये वाले 2 से वाला 2 कट गया, माइनस, क्योंकि ये बाहर था, ये नहीं कट सकता बच्चों, ये थीटा के अंदर है, sin 5x बाई 2 15x बाई 2 20x बाई 2 20x बाई 2, और नीचे वाले 2 का तो हमेशा रेसिप्रोकल करना है आपने, sin 5x बाई 2 माइनस 15x बाई 2 माइनस 10x बाई 2, और नीचे वाले 2 का कर दो रेसिप्रोकल। नाउ क्या होगा, ये इससे कट गया 10, ये इससे कट गया 5, ठीक है, ये इससे कट गया 5, साइन के अंदर जो नेगेटिव होता है वो बाहर आ जाता है, सिर्फ कॉस नेगेटिव को खा जाता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये रह गया साइन 5x, और ये रह गया बच्चों साइन 5x बाई 2 विच इज आर राइट हैंड साइड। क्लियर, तो हो सकता है आपको एक एग्जाम्पल दोबारा से वीडियो रिवाइंड करके देखना पड़े, तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, प्लीज आप एक एक एग्जाम्पल को समझकर बेशक वीडियो पॉज करके आप इसे दोबारा करें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, राइट। चलिए एग्जाम्पल नंबर 27 देखते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 27 में कहता है 10 पाई बाई 8 की वैल्यू निकाली। अब ये 10 पाई बाई 8 क्या होता है भाई, पाई बाय 4 होता है आपके पास 45 डिग्री, है ना, तो पाई बाय 8 इसका मतलब इसका आधा हुआ, यानी अगर मैं इसका आधा करूं तो ये हो गया आपके पास पाई बाय 8, यानी 22.5 डिग्री हो गया। क्लियर, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू तो हमें टेबल में भी नहीं पता, तो हम क्या करें, यहाँ पर हम tan थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और हमें ये क्लियरली नजर आ रहा है कि ये थीटा बाई 2 है, राइट, तो थीटा बाई 2 पाई बाई 8 ले लो, थीटा कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 8 यानी पाई बाई 4, जहां जहां थीटा उसको पाई बाई 4 रख दो, बिकॉज थीटा बाई 2 पाई बाई 8 था, बिकॉज ये ऑलरेडी हाफ है ना, तो थीटा बाई 2 इसको हम कैसे लिखेंगे, थीटा बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 8, तो चलो थीटा की वैल्यू रख देते हैं पाई बाई 4, तो ये हो गया हमारे पास 10 पाई बाई 4, और थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी है पाई बाई 8, तो ये हो गया 10 पाई बाई 8 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 8। नाउ 10 45 डिग्री कितना होता है बच्चों 1, तो 1 इक्वल टू, थोड़ी देर के लिए हम 10 पाई बाई 8 को x ले लेते हैं, बिकॉज अभी इसको सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमने इसको x ले लिया, इट्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x। नाउ ये क्वाड्रेटिक सी बन रही है, इसको वहां ले जाओ, एक्स स्क्वायर 2x वहीं रखो बच्चे, और ये 1 वहां जाकर माइनस हो जाएगा,
अब आपने इसकी क्या करनी है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप देखेंगे मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है और एडलेस करने पे 2, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो पॉसिबल नहीं है। डी वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा जो आपने 10th में सीखा था। डी कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ व्हाट इज बी, ए की वैल्यू होती है जो एक्स का कोफिशिएंट है, बी की वैल्यू होती है सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए हो गया, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू -1। तो चलो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो गया 4 + 4 यानी कितना आ गया हमारे पास, 8 आ गया। क्लियर है मेरी बात। चलिए अब हमारे पास x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है -b + √d/ 2a, और दूसरी तरफ हमारे पास x का फॉर्मूला होता है -b - √d/2a। नाउ x को वापस रिप्लेस करो, क्या था x, 10π/8। चलो -b की वैल्यू कितनी है, ये d कितना है हमारे पास 8 अपॉन में 2a, a कितना है 1, तो ये एज इट इज आ गया। नाउ 10π/8 क्योंकि x क्या था आपके पास 10π/8 -2 -8 अपॉन 2, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। क्यों, आप खुद बताओ, 10 22.5 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये तो पूरे तरीके से नेगेटिव आंसर है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आंसर क्या आता है हमारा पॉजिटिव, तो ये तो हमने कर दिया रिजेक्ट। मैम ये कैसे हो सकता है, यहाँ भी तो नेगेटिव है। अरे नहीं बच्चों, ये देखो 8 को आप अगर फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप बताइए, 2 × 2 × 2, तो ये आ गया 2√2। आप बताइए 2√2 बड़ा है या 2 बड़ा है, 2√2 बड़ा है डेफिनेटली। तो अगर आप पॉजिटिव में से नेगेटिव आंसर माइनस करेंगे तो इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा फॉर श्योर। तो इसीलिए 10π/8 की ये वैल्यू बिल्कुल हो सकती है। अब यहां से भी आप क्या करोगे, दिस अपॉन दिस कर दो, तो 10π/8 कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए 10π/8 ये आ गया -1 + √2, दिस अपॉन दिस, और आप चाहो तो √2 को आगे लिख दो और -1 को पीछे, और √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, तो डेफिनेटली इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो हमने ये वाला रिजेक्ट क्यों किया, बिकॉज ये नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 इसी एग्जाम्पल पे बेस्ड है। तो अगर आप इस एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से कर लेंगे तो 8, 9, 10 भी आपका अच्छे से हो जाएगा क्लियर। ठीक है। चलिए अब 10x की वैल्यू है 3/4 और हमें दे रखा है x पाई से बड़ा और 3π/2 से छोटा है। इसका मतलब x का जो क्वाड्रेंट है वो पाई से बड़ा 3π/2 से छोटा। पाई मतलब कितना होता है बच्चों 180 डिग्री और ये 270 डिग्री। मतलब x तो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हमें क्या निकालना है x/2 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 यानी sin x/2 cos x/2 tan x/2। अगर x इस क्वाड्रेंट में है तो x/2 यानी इस एंगल का आधा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ऑब्वियस सी बात है यार, उससे पहले वाले क्वाड्रेंट में। कोई भी एंगल ले लो, फॉर एग्जांपल आप इस क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल ले लेते हो, मान लो 190 ले लिया या चलो 200 डिग्री ले लिया। इस क्वाड्रेंट में आ रहा है 200 डिग्री, जब मैं इसका हाफ करूंगी तो क्या हो जाएगा 100 डिग्री। बहुत ऑब्वियस सी बात है, जिस भी क्वाड्रेंट में है उससे पहले वाले क्वाड्रेंट में x/2 आ जाएगा। क्लियर। अब आपको ये क्वेश्चन करने के लिए ये पता होना चाहिए कि sin x/2 cos x/2 निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो डियर सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे गोल्डन फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। तो देखिए 1 + cos थीटा ये मेरा गोल्डन फॉर्मूला है, इसी से डिराइव होगा आपके पास sin x/2 और cos x/2 का फॉर्मूला। 1 + cos थीटा किसके इक्वल होता है 2 cos² θ/2। दिस इज फर्स्ट गोल्डन फॉर्मूला। अब ये 2 हम इसके अपॉन में ले आए और जो इसका स्क्वायर था वो हमने स्क्वायर रूट लगा दिया, और स्क्वायर रूट के बाहर क्या होता है प्लस माइनस। तो ये हमारे पास cos x/2 या cos θ/2 का फॉर्मूला क्रिएट हो गया। ठीक है। सेम दूसरा गोल्डन फॉर्मूला है ये 1 + cos थीटा 2 cos² θ/2 के इक्वल है, और 1 - cos थीटा किसके इक्वल है बच्चों 2 sin² θ/2 के। क्लियर। अब ये 2 इसके अपॉन में आ जाएगा और जो स्क्वायर था वो स्क्वायर रूट चढ़ गया और बाहर आ गया प्लस माइनस। तो आपके पास sin x/2 का फॉर्मूला हो गया 1 - cos /2, यानी अगर आपको sin x/2 निकालना है तो ये फॉर्मूला, cos x/2 निकालना है तो ये फॉर्मूला। आप देखेंगे दोनों फॉर्मूलेज में एक ही कॉमन चीज चाहिए cos थीटा यानी cos x, अगर वो आ जाए काम हो जाएगा। राइट। तो चलिए, यानी हमारा जो टारगेट है इस क्वेश्चन में, हमें 10x दे रखा है, हमें क्या निकालना पड़ेगा cos x। और एक बात याद रखना, बहुत फर्क है इसमें और इसमें। कहीं सोचो कि हम लोग इससे ये निकाल सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये एंगल x है और ये x/2 है, यानी हाफ एंगल है। क्लियर। तो इससे ये वैल्यूज नहीं निकाली जा सकती। क्लियर। सबसे पहले हम cos x निकालने के लिए 10 की आइडेंटिटी लगाते हैं, 1 + tan² θ = sec² θ। नाउ
10x की वैल्यू कितनी है 3/4, यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9/16, और जो ये स्क्वायर है ये इस पे चला गया स्क्वायर रूट सेकेंड एक्स। अब यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव है, अब ये आंसर पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव ये डिपेंड करता है एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, और वो मैं पहले से बता रखा है। आफ्टर स्कूल 2 यानी यहाँ पर तो tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता है, तो सेकेंड का आंसर हम इसमें से क्या एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव वाला। नाउ 16 + 9 25, 25/16, तो रूट से क्या बाहर आएगा 5/4। ये हमारे पास सेकेंड एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों। नाउ cos x कैसे निकल जाएगा, इसके रेसिप्रोकल से। बस जैसे ये मिल गया उसके बाद तो आपका काम हो जाएगा। अब आपने क्या लगाना है, sin x/2। ध्यान रखिए cos x आया, cos x/2 नहीं आया, है ना। तो कहीं आप सोचे कि मेरा काम हो गया, नहीं हुआ, ये cos x है और हमें निकालनी है cos x/2 की वैल्यू, दैट इज टोटली डिफरेंट। चलिए अब हम आपके पास sin x/2 की आइडेंटिटी लिखते हैं, विच इज +/(1 - cos x/2)। सेम cos x/2 के लिए है, बस यहां पर प्लस आ जाएगा बच्चों, 1 + cos x/2, यानी दोनों चीजों को निकालने के लिए एक ही चीज का इस्तेमाल हो रहा है, cos x का। अब ये पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें ये डिपेंड करता है कि x/2 कौन से क्वाड्रेंट में। देखो इससे पहले मैंने x का क्वाड्रेंट देखा था, वो थर्ड में था। अब मैं x/2 निकाल रही हूं तो मैं उसका क्वाड्रेंट देखूंगी, तो x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट। आफ्टर स्कूल यहाँ पे कौन पॉजिटिव होगा, sin थीटा और cos, तो इसका आंसर पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में sin और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, इसका आंसर नेगेटिव। तो यहाँ पर तो आप बड़े आराम से पॉजिटिव लेके चल सकते हैं, और यहाँ पे वैल्यू डाल दो इसकी, ये आ जाएगा +4/5/2, क्लियर। और यहाँ पर आप नेगेटिव लेंगे बिकॉज x/2 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो इसकी, -4/5 है तो ये हो जाएगा -4/5/2, क्लियर। तो चलिए ये आ गया 9/5 और ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, √9 तो बाहर निकल जाएगा 3, और ये रह जाएगा हमारे पास √10। तो आप चाहें तो इसे रैशनलाइज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। चलिए अब ऐसे ही हमारे पास cos x/2 हमें निकालना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1/5 × 1/2, दैट इज 1/√10, बिकॉज 1 स्क्वायर रूट से बाहर निकल सकता है। तो ये हमारे पास sin x/2 की वैल्यू आ गई, और ये हमारे पास cos x/2 की वैल्यू आ गई। नाउ व्हाट अबाउट tan x/2 बच्चों, इट्स sin x/2 अपॉन cos x/2, तो वो हमारे पास आ गया -3। अगर आपको लगता है कि मैम ये वाले क्वेश्चन हमें और करने हैं, तो जाके मिसलेनियस एक्सरसाइज का 8, 9, 10 देख लीजिए, आपका ये एग्जाम्पल और ज्यादा कंफर्म हो जाएगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, क्लियर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 29, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए यहाँ पर भी कौन काम आएगा, हमारा गोल्डन फॉर्मूला। तो यहाँ पर कौन सा गोल्डन फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो हम आपको बता रहे हैं, देखिए 1 + cos थीटा = 2 cos स्क्वायर θ/2 के इक्वल होता है। तो बस इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल होने वाला है, cos स्क्वायर θ/2 को हम यहाँ रखेंगे, ये 2 यहाँ आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर कर हमारा क्वेश्चन ये पूरा सॉल्व होने वाला है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कैसे होगा ये सॉल्व, क्लियर। अब ये आप मान लीजिए cos स्क्वायर θ/2, ध्यान रखिएगा अगर हम लेफ्ट से राइट पर आते हैं तो एंगल हाफ होता है, और अगर आप राइट से लेफ्ट पर जाओगे तो देखो डबल हो गया, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आते तो थीटा, फिलहाल हमें ये cos स्क्वायर फॉर्म दे रखे, मतलब ये, तो ये क्या है हमारे पास θ/2। अगर हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो हम θ/2 का डबल करेंगे, क्लियर। चलिए ये आ जाएगा 1 + cos x का डबल कितना हो जाएगा 2x / 2, तो इसको हमने ये प्रेजेंट कर दिया। सेम यहाँ पर 1 + cos इसका ट्वाइस, 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, ये आ जाएगा 2x + 2 π/3/2, प्लस सेम यहाँ पर 1 + cos ट्वाइस ऑफ दिस होल डिवाइडेड बाई 2। तो सब में से ये डिनोमिनेटर वाला 2 कॉमन आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में ऐसे 2 कॉमन आता है, क्या रह जाएगा जब हम कॉमन ले लेंगे, ये रह जाएगा 1 + cos 2x 1 + cos 2x + 2 π/3 1 + cos। देखिए हमेशा अपनी राइट हैंड साइड को जरूर ऑब्जर्व करो, तो राइट हैंड साइड में हमें 3/2 आंसर चाहिए ना। 1 1 1 ये कितना हो गया 3, ओके। इसको बाहर मत ले जाना, अभी बाहर नहीं जाएगा ये, क्योंकि इसके साथ और भी टर्म्स प्लस में हैं। अब यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी,
देखिए एक आइडेंटिटी है जो बहुत ही ज्यादा आपके पास इस्तेमाल होती है, कॉस सी कॉस डी। देखोगे तो ये काफी सिमिलर से एंगल्स हैं, तो इन्हीं में लगाने में फायदा है। यहाँ पर कॉस सी प्लस कॉस डी की आइडेंटिटी लगा दो। तो कॉस सी प्लस कॉस डी की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, 2 कॉस सी प्लस डी। इन दोनों को प्लस करेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से, जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2π/3 से कट जाएगा और 2x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 4x डिवाइडेड बाई। फिर से ध्यान से सुनिए, c प्लस d, तो ये इससे कट जाएगा 2x प्लस 2x 4x, राइट। सिमिलरली ध्यान से सुनिएगा, cos c माइनस, जब हम माइनस करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो 2x से 2x कट जाएगा, 2π/3 कितना हो जाएगा बच्चों, 4π/3/2। क्लियर। चलिए, इट्स 1/2 3 प्लस कॉस 2x 2 कॉस 2x। अब ये कितना हो जाएगा आपके पास, cos 2π/3, क्यों, 4π/3 और 2 को जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो वो इससे कट जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो चलो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। π/3 मतलब कितना होता है, 60, 60 इंटू 2 इज 120, यानी हमें निकालनी है cos 120 डिग्री की वैल्यू। तो मैंने आपको बताया था कभी भी 90 डिग्री से बड़ा एंगल हो तो 90 से उसे डिवाइड कर लो, और ये क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर में लिख लो। नाउ फर्स्ट में आपने कुछ भी प्लस करा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है बच्चों, नेगेटिव, और यहाँ अगर ऑड नंबर हो 1 3 5 या कुछ भी, तो कॉस किस में बदल जाता है, साइन में। ये चीजें आपको तभी समझ में आएंगी बच्चों जब आपने हमारी ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्टरी वीडियो से लेकर एंड तक सब देखा है। तो हमने ये सारे कंसेप्ट बहुत डीपली समझाए हैं आप लोगों को, एक एक एग्जाम्पल, एक एक इंट्रोडक्शन, हर चीज देने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर आ गया माइनस साइन 30 डिग्री विच इज -1/2। तो इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू हो गई ये -1/2 होगी बच्चों। चलो 3 प्लस cos 2x 2 cos 2x, इसकी वैल्यू कितनी है, -1/2, 2 से 2 कट गया, ये क्या बचा, माइनस cos 2x, और ये प्लस cos 2x, ये इससे कट जाएगा और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3/2 विच इज आर राइट हैंड साइड। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल्स जो हैं वो समझ में आए हों। डियर, हमारी वीडियोस दोनों तरीके से अवेलेबल हैं। फर्स्ट वे है जिसमें हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है और आपको समझा रहे हैं ताकि आपका टाइम सेव हो। दूसरे तरीके की जो वीडियोस हैं जो अब अपलोड हो रही हैं जिसमें हम साइमल्टेनियसली आपको समझा रहे हैं और क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी लिंक ढूंढने में परेशानी आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको वो लिंक प्रोवाइड करेंगे। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट जाके चेक करिए, हर चीज आपको सॉर्टेड फॉर्म में मिलेगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।